गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम आप लोगों के लिए फिर से दोबारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का वीडियो आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं, जिसमें हम लास्ट क्लास में तमाम आईसी, एचएस, सीबीएसई ये सब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बेसिक एक्सप्लेनेशन दिए थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और आज हम देखिए पूरा सम्स तो नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि जिसके वजह से आप लोगों का मिस्टेक हो सकता है एडमिशन में, बिकॉज ये एंडिंग टाइम चल रहा है, तो हम अपने वीडियो के जरिए से अपने स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट तमाम स्टूडेंट्स को जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि रिवैल्यूएशन में आप कहां गलती कर सकते हो। हम आपको गलती से बनाने के लिए, बचने के लिए ये वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 पार्ट है, हमने लास्ट क्लास में बताया। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है आपका बैलेंस शीट, ठीक है, जैसे कि आप यहां देख रहे हो। तो आज जो हम तुम लोगों को नॉलेज देंगे, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखना, एसेट घटेगा तो डेबिट में लिखना, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो डेबिट में लिखना, और लायबिलिटीज घटेगा तो क्रेडिट। इतना बताया, थोड़ा बेसिक स्टफ बता के क्लियर किया। आज हम आप लोगों को किस तरीके से आप 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अबाउट दैट एडमिशन चैप्टर का, वो अभी हम तुम लोग को तरकीब देंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट आप लोगों को नहीं बताएंगे, आप लोगों को ऑलरेडी पता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। एग्जांपल्स एक दो मैं कह दे रहा हूं, जैसे कि प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अगर क्वेश्चन में दिया रहा है आपका एडजस्टमेंट में एडमिशन का, तो आप समझ लीजिए कि 10% बढ़ गया, आप एक बार एसेट्स क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और एसेट्स में बढ़ा दीजिएगा। और अगर यही चीज अगर डेप्रिशिएट हो जाए कोई भी फिक्स एसेट के साथ, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, उसे आप यहां पर डेबिट में लिख दीजिएगा, और उसके बाद यहां पर उसको माइनस कर दीजिएगा। इन द सेम वे अगर कोई लायबिलिटीज बढ़ता है तो उसे डेबिट में लिखिएगा और इसको यहां पे माइनस कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए वो सब स्टफ तो आप लोग ऑलरेडी पता है, लेकिन ये जो 10 स्टफ जो मैंने लिखा है जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसी के लिए स्पेशली हम ये वीडियो आज आप लोगों को दे रहे हैं। तो अगर आप ये 10 स्टफ को अच्छे से समझ जाइएगा तो एग्जाम में उम्मीद है कि आपसे वो भूल ना हो। तो उसमें से आपका गाइस देखो, सबसे पहला स्टेप को मैं सर्कल करता हूं, जिसमें लिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय ₹250,000। जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड कॉल्ड टू। अगर ये टू वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आपको समझना होगा कि आपका वैल्यू है 10,000 रुपया, मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग का, और वो 1,000 रुपया अगर वो बढ़ता है, वो बढ़ करके अगर मान लीजिए 14,000 हो जाता है, तो दैट मीन्स ये जो डिफरेंस का जो 4,000 है, समझ लीजिए आपका 4,000 रुपया बढ़ा, 4,000 रुपया बढ़ा, ₹2,14,000। सो दैट मीन्स आपका 4,000 बढ़ा, तो आप 4,000 यहां पर दिखाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में जब आप लैंड, कोई भी फिक्स एसेट हो, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहां पर आप कितना लिखोगे, 10 और 4 पूरा ऐड करके 14,000 आपका ये आंसर होगा। और जैसे क्वेश्चन में लिख दिया है 50,000, 5 लाख रुपीस, तो दैट मीन्स इंक्रीज ₹2 5 लाख रुपीस, तो दैट मीन्स डेफिनेटली बैलेंस शीट में आपका 3 लाख होगा, वो बढ़ करके कितना हो गया 5 लाख, तो उस हिसाब से आपका कितना वैल्यू आएगा, ये 2 लाख आ जाएगा, और आप यहां पर अल्टीमेटली यहां पर आप 5 लाख लिख सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम लोगों ने समझा कि जितना बढ़े उतना ही यहां पर ऐड करना, मतलब यहां लिखना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जितना बढ़ करके आए वो बैलेंस शीट में लिख देना। देखिए 5 लाख बढ़ा था, हमने 5 लाख रुपया बैलेंस शीट में लिख दिया, तो डेफिनेटली कम होगा तभी ना वो बढ़ करके 5 लाख हुआ है। तो जितना बढ़े, ठीक है, वो वहां दिख रहा है, और जितना बढ़ करके आया वो यहां दिखा देना। अब देखिए उसी तरह का एंट्री है नंबर 2, जिसमें लिख रहा है बाय रुपीस, वाई रुपीस भी 5 लाख रुपीस है। तो अब क्या है, देखिए मैंने वहां पर 2 लाख रुपया बढ़ाया है ना लैंड बिल्डिंग में। अब मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग है ये, तो हमने 2 लाख रुपया बढ़ाया। अब प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका मतलब ये जो 5 लाख रुपया दी हुई है इंक्रीज, तो डेफिनेटली कोई वैल्यू बैलेंस शीट में दी होगी आपके क्वेश्चन में। मान लीजिए वो बैलेंस शीट की वैल्यू है आपकी, मान लीजिए आप लोग 3 लाख रुपीस, ठीक है, 3 लाख रुपीस, ठीक है, 3 लाख रुपीस है, और वो बढ़कर कितना हो जाता है आपका 5 लाख। तो दैट मीन्स 3 लाख बाय रुपीस 5 लाख, 5 लाख रुपया एग्जैक्टली बढ़ गया, ठीक है। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5 लाख रुपया दिखाए, और एट द सेम टाइम जब आप बैलेंस शीट बनाने जा रहे हो तो आप कितना लिखोगे, जो आपका ये पहले का 3 लाख था और वो बड़ा 5 लाख, कुल मिला के कितना हो गया 8 लाख रुपीस आपको दिखाना होगा। अंडरस्टैंड, 8 लाख रुपीस। सो सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। देखिए ये तो वही आ गया, बट ये तो नहीं आया, यहाँ 5 लाख का जगह यहाँ पर कितना आ गया 8 लाख। सो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन टू एंड बाय, दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन टू एंड बाय। अब आप नंबर 3 में आइए।
तो मैंने दो स्टफ्स एसेट्स का क्लियर किया। परसेंटेज तो अभी अभी मैंने बताने से पहले ही बता दिया था। तो ये दो एसेटें थी, हमने किया। अब ये देखिए तीसरा भी अनरिकॉर्डेड एसेट। अक्सर क्वेश्चन में आप लोग का एग्जाम में दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर लिख दिया अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मान लीजिए कंप्यूटर्स है, वैल्यूड एट रुपीज 1,25,000, इसका हिंदी मतलब ये होता है कि जो बुक ऑफ द फर्म है, वो बुक ऑफ द फर्म जो भी है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया एसेट। तो अब पता चल रहा है, तो इससे आपका एसेट बढ़ेगा या घटेगा? एसेट डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आप इसे कहां लिखिएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स करके आप रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो भी था, व्हाटएवर कितना था, मान लीजिए 1,25,000, वो आपने यहां पर लिख दिया। और डेफिनेटली आपको फिर से उसी रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट में। देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट आप फिर से वही बैलेंस शीट में 1,25,000 यहां पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद देखिए नंबर 3 भी मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए एक नया चीज और दिख रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 टू बी पेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई हु मेट विद एन एक्सीडेंट। लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, हु मेट विद एन एक्सीडेंट, तो ये भी तो एक तरह का एसेट है ना। एक्सपेंसेस बढ़ गया आपका, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गया, तो आपको ये मेडिकल एक्सपेंसेस को रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट में दिखा देना पड़ेगा। ओके, और फिर संग संग आप उसको लायबिलिटीज बढ़ा और आप उसको यहाँ पर एसेट इसमें दिखा दीजिएगा आप अपना डेफिनेटली ये स्टफ को लायबिलिटीज में। ओके, उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़े नंबर 5 में। तो देखिए 1 मंथ सैलरी ₹30,000 इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 1 मंथ सैलरी ऑफ ₹30,000 इज आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या है? एक लायबिलिटीज है। तो अब आपका एक लायबिलिटीज बढ़ा, लायबिलिटीज बढ़ने से कहाँ दिखाते हैं? इस तरफ दिखाए थे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल करके, आप इधर दिखाए और उसी तरीके से वो पैसे उठ करके फिर आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल करके आपका लायबिलिटीज में ही आ गया। तो आप लोगों ने ये भी सीख लिया। आगे उसका बढ़े, देयर वाज अ क्लेम फॉर द अगेंस्ट द डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹5,000। तो ये भी एक लायबिलिटीज है। तो इस तरीके से आपने ये भी लायबिलिटीज को अनरिकॉर्डेड क्लेम करके यहाँ पर लिखा, लायबिलिटीज बढ़ा और आप दोनों यहाँ पर अनरिकॉर्डेड क्लेम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इसको इजिली। ठीक है, 7 नंबर में आइएगा, अक्रूड इनकम टू बी प्रोवाइडेड फॉर। तो एक एसेट्स बढ़ता है जो कि क्वेश्चंस में नहीं दी हुई है, तो आप इसको कहाँ लिखिएगा? इस जगह लिखिएगा, क्या लिखिएगा? अक्रूड इनकम। ये एसेट्स बढ़ा, ये कितना पैसा है? जो भी है 5,000 है, मैंने 5,000 यहाँ दिखाया और फिर अक्रूड इनकम को हमने यहाँ पर फिर से दोबारा एसेट्स में 5,000 करके लिख लिया। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60,000। तो अब इसको आपको खुद से एनालाइज करना होगा। अगर आपका बैलेंस शीट में 80,000 दिया हुआ है और वो 60,000 हो गया, तो समझ लीजिए आपका एसेट घट गया और एसेट घटने से डेबिट साइड में जाएगा और फिर 60,000 यहां दिखाना पड़ेगा। अगर वो समझ लीजिए 50,000 था और वो करके 60,000 हो गया, तो समझ लीजिए आपका एसेट बढ़ गया 10,000, तो आप उसको इधर दिखाइएगा और अल्टीमेटली फिर ये इधर आ जाएगा। फिर आप 8 नंबर के बाद 9 नंबर इज अ वेरी इजी थिंग, प्रीपेड सैलरी है। प्रीपेड सैलरी मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, आप यहाँ रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में दिखाओगे प्रीपेड सैलरी को और दोबारा फिर से एसेट्स में लिख लोगे। और आखिरी एडजस्टमेंट है आपका, प्लांट एंड मशीनरी वाज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड ऑफ ₹60,000। सो ये ओवर वैल्यूड के बाद भी क्या लिख रहा है? देखिए, इट वाज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ करेक्ट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट करेक्ट वैल्यू हो गई है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट करेक्ट वैल्यू। दैट मींस अगर आप ये ओवर वैल्यूड वाला सम्स अगर आप देख लोगे ना क्वेश्चन में गाइस, ये ओवर वैल्यूड, तो इसका मतलब एसेट्स मत बढ़ा देना, ये घटेगा। ये वैल्यू जो है ये 60,000 उल्टा माइनस हो जाएगा। एज्यूम करो कि तुम्हारा 1,00,000 रुपया है, ठीक है, और 60,000 ओवर वैल्यू, तो आप 1,60,000 नहीं लिख सकते हो एसेट्स में। ठीक है, ये 60,000 से आपका एसेट्स घट रहा है, तो ये जो है आपका 60,000 यहाँ पर आएगा फिर, और फिर ये वहां पर जाकर के एसेट से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि एसेट्स घट रहा है। ओके, मान लीजिए आपका 1,00,000 रुपया है, आपका 60,000 ओवर वैल्यूड हो गया, तो आप इसको डेबिट साइड में दिखाओगे रिवैल्यूएशन का डेबिट में, और फिर आप एसेट्स में जाकर के उसको माइनस कर सकते हैं। मतलब कम होना। एग्जैक्टली, आप तो एग्जाम में भी फिलहाल तो आपको यही समझ करके चलना है। ठीक है, एग्जाम्स रहेगा, एग्जाम में फिर इस चीज को कंप्लीट करके करना है फिर। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन। तो आप लोगों को इस चीज के बारे में अगर कोई भी चीज का दोबारा से मैं शॉर्ट में तो एक्सप्लेन कर ही दिया हूँ, आप लोग इस पूरे एडजस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से देखना, ये 10 स्टफ्स को देखना, अपीयर करना, कोई ना कोई स्टफ आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।